देखिए समझिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वो है प्रकाश, और प्रकाश को हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। और लाइट का मतलब होता है एक ऊर्जा या फिर एक तरंग। क्या होता है? एक ऊर्जा तरंग। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं ऊर्जा को? एनर्जी। एनर्जी बोलते हैं। और इसी को लाइट को एक ये भी बोला गया है वेव। अब ये दोनों में अंतर चल रहा था, तो 20वीं शताब्दी से ये क्वेश्चन बना हुआ था कि इसको हम ऊर्जा बोले या तरंग बोले। तो दोनों में बहुत ऐसे हो रहा था कि क्या बोले अब फिर इसको, ऊर्जा बोले कि तरंग बोले। तो तुम लोग बताओ क्या बोले? दोनों। दोनों बोले। अब बता दिए तब। यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई पूछेगा तो यही बताना आपको। क्या बताना? ऊर्जा। ऊर्जा का ही रूप है। आप लोग इसके बारे में पता किए हैं क्या कि ये कौन दिया है? E = mc²। ये दिए हैं फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे व्यक्ति थे? तो बचपन में वो बहुत ही मंद बुद्धि के थे, तो टीचर को लग रहा था कि ये बहुत मंद बुद्धि का बालक है, तो इसको हम पढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे बहुत सारा बच्चा होता है कि विकसित नहीं हो पाता दिमाग उसका, तो टीचर परेशान हो जाता है कि लाइफ में करेगा क्या। तो इनका कहानी कुछ अलग है जो हम बाद में बताएंगे, लास्ट में बता के चले जाएंगे। यहाँ पे हमको समझना E = mc² का मतलब क्या होता है। तो m है मास। क्या है रे? मास है। और c है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि E जो है E फॉर एनर्जी। E फॉर एनर्जी। E फॉर क्या होता है? एनर्जी। अब एनर्जी का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। एनर्जी यहाँ बताया जा रहा है m/c², यानी कि प्रकाश का स्क्वायर, और m मास। तो एनर्जी क्या होता है? किसी का मास और उसका लाइट ऑफ स्पीड ऑफ स्क्वायर। समझा गया? तो ये एनर्जी बताया था कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन बताए थे। और इनका कहना है कि कोई भी चीजें जो है दुनिया में, कुछ भी चीज हो तो वो एनर्जी का फॉर्म है। किसका है? एनर्जी का फॉर्म है। बात समझ में आ गया? एनर्जी का फॉर्म है। और एनर्जी का फॉर्म ये है, तो फिर हम इसको कैसे माने? तो इसमें जो है 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20th सेंचुरी। आप लोग बताइए कि एक सेंचुरी में कितना साल होता है? यानी कि एक शताब्दी में कितना साल होता है? 100 साल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल पहले, अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी चल रहा है। तो 21वीं सदी चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 साल पहले यही चर्चा हो रहा था कि प्रकाश को हम लोग एनर्जी बोलें कि वेव बोलें। तो एक आगे यहाँ पे एंट्री करता है कौन? फिजिक्स रे, क्वांटम फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स बता दिया कि प्रकाश को ना ही हम लोग एनर्जी बोलेंगे और ना ही हम लोग इसको तरंग बोलेंगे, यानी वेव बोलेंगे। तो फिर बोलेंगे क्या? ये पार्शियली तरीके से दोनों मिक्स है, तरंग भी है और ऊर्जा भी है। तो ये क्वांटम फिजिक्स बता दिया। अब यहाँ पे 21वीं शताब्दी में आकर के ये किस्सा खत्म हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं जैसे कि ये गोलीय दर्पण है, कल ही बताए थे। अब गोलीय दर्पण में हम दो दर्पण का निर्माण कर सकते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये होता कैसे। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि कोई भी, जब कोई प्रकाश का लाइट यानी प्रकाश का किरण ना किसी एक स्मूथ सरफेस पे, यानी बोल सकते हैं दर्पण हो या वाटर हो, वाटर का लेयर हो, या फिर कोई भी चीज हो सकता है। तो जैसे ये टकराता है कोई किरण जाकर के स्मूथ सरफेस में, या फिर दर्पण में ही बोल दें, है ना, तो ये वापस जो है उसी माध्यम में वापस आ जाता है अपने, नहीं, जहां से शुरू किया था वहीं पे वापस आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परावर्तक सतह में टकरा करके प्रकाश का किरण वापस उसी माध्यम में आने की प्रक्रिया को या परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो पहले लिखिए प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाशिकीय परिघटना है जिसमें कोई प्रकाश का किरण जिसमें कोई प्रकाश का किरण किसी एक परावर्तक सतह से टकराकर
किसी एक परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आने की प्रक्रिया को या आने की परिघटना को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फेनोमेनन। परिघटना को फेनोमेनन यानी कि ये हो गया परिघटना, इसको ही अंग्रेजी में बोलते हैं। परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अभी हम लोग जानेंगे क्या कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? अब रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि इसका नियम क्या होता है। हर चीज का नियम होता है, इसमें क्या नियम है। पहला नियम बोल रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? समान, बराबर होते हैं। ये मान लेते हैं कोई एक परावर्तक सतह है, यानी मिरर है। क्या है ये? मिरर है। तो ये जो रेज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेस। एक है इसलिए रे बोलेंगे, और रेज बोलेंगे कब? जब ज्यादा होगा। तो ये जैसे ही वापस आया तो ये सीधा जो है इधर चला गया, मतलब कि अपना माध्यम जो है अपना दिशा जो है चेंज कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। क्या रे? रिफ्लेक्टेड रेज। अब यहाँ पे बीच में हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं रे? परपेंडिकुलर। इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब अभिलंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि बीचों बीच इसको डिवाइड कर दिया ये। अब ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे आई। क्या बोलेंगे इसको? अब आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। और एक जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड। इसको बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना, उसको आर बोलेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा आई। क्या हो गया? और ये हो गया तुम्हारा आर। एंगल आई एंड एंगल आर। ये पहला नियम बोलता है कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। ये हो गया पहला नियम। तो पहला याद रहेगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। जितना डिग्री ये बनेगा उतना डिग्री बात समझ में आ गया? ये पहला नियम है, भूलेगी? अब एक बार फिर से बोल लो। आपतित किरण, इसमें किरण बोलना ही नहीं है। आपतन कोण अच्छा, तथा परावर्तन कोण आपस में तो बराबर होते हैं। मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60। ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30। तो ये प्रकाश का परावर्तन का एक पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है ये भी समझ लो, अभी नोट कर लीजिएगा इसको, तब याद रहेगा। दूसरा नियम कहता है कि ये है आपतित किरण। क्या है ये? ध्यान इधर ही रहना चाहिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित यानी कि जो आ गया, परावर्तित जो चला गया। और बीच में एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं, यानी बीचों बीच। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, यानी अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, यानी बीचों बीच एक लकड़ी खींच दी। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपतित किरण ये यहाँ पे टकराया, और परावर्तित किरण ये भी यहीं से गया, और अभिलंब ये भी यहीं पे आया। तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही बिंदु में होते हैं, इसीलिए ये दूसरा नियम बन गया। पढ़ के देखो एक बार। देख लो इसको। अवतल दर्पण को कैसे हम लोग बोलेंगे? किसको बोलेंगे अवतल दर्पण? तो जो उठा वाला भाग रहेगा वो पॉलिश किया रहेगा। क्या रहेगा? ये पॉलिश किया रहेगा, यानी कि ये रंग आ जाएगा। और इधर जो रहेगा ये परावर्तक सतह रहेगा। क्या रहेगा? परावर्तक सतह रहेगा। अब कहने का मतलब है जो अंदर वक्रित रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव, यानी कि अवतल दर्पण, जो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा। ठीक है? किसके तरह? तो बिल्कुल इसके तरह। इधर से ये पॉलिश रहेगा और इधर ऐसे दिखेगा, तो ये हो गया क्या? अवतल दर्पण। जस्ट इसका उल्टा कर दो, इधर इधर से रंग दो और इधर से परावर्तक सतह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा इसको भी हम लोग बना लेते हैं, उत्तल दर्पण दिखता कैसा है, इसको नोट कर लेगी? करो, कर लिए। आगे देखो बनाते हैं। देखो फिर से हम बता दे रहे हैं कि वहां जो दिख रहा है कि उत्तल दर्पण में
पॉलिश किया हुआ जो भाग रहेगा वो कर्व वाला भाग रहेगा। कर्व वाला मतलब अंदर जो धंसा हुआ रहेगा वो पॉलिश रहेगा, और जो ऊपर वाला जो भाग रहेगा वो चिकनाहट रहेगा, यानी कि परावर्तक सतह रहेगा। ठीक है, इस तरीका से जो भी हम बताए थे, ये वाला भाग अंदर से क्या कर दे, पॉलिश कर दे अंदर से, और इधर से दिखेगा तो ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, अब उत्तल दर्पण बना तो क्या होता है, जैसे ही लाइट इसमें फॉल डाउन होता है, यानी कि इसमें आपतित होता है, तो सीधा लाइट जो फोकस की तरफ ना आकर के उधर फैल जाता है। ठीक है, और ये जस्ट लाइक उल्टा हो जाता है इसमें, ये दर्पण में। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा कोई भी लाइट आए तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो रहेगा ऐसे फोकस में ही कट जाएगा। कहाँ पे, जो कल बता रहे थे हम। ठीक है, इधर से भी लो तो यहीं पे कटेगा। तो ऐसा क्यों होता है, हाँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमेशा फोकसित होता है, और उत्तल दर्पण में हमेशा फोकसित ना होकर के छितरा जाता है, यानी विकिरणित हो जाता है। ठीक है, इसलिए इस दर्पण का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिसारित दर्पण। इसको बाद में भी बताए थे पहले कभी, अभिसारित दर्पण कहते हैं, और इसको जो बोलते हैं वो होता है अपसारित दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारित दर्पण। तो एक क्वेश्चन लिख लो कि उत्तल दर्पण को अपसारित तथा उत्तल दर्पण को अभिसारित दर्पण क्यों कहते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण एक और बोलते हैं, अभिसारित दर्पण। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा फोकस पे ही आकर के इसका जो है इमेज बनता है, कटता है इंसिडेंट ऑफ रेज, है ना। अब कहने का मतलब बोल रहा है कि वस्तु का अगर हम अनंत में रखें तो ये अनंत हो गया, डॉट 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 का मतलब। अब ये जैसे यहाँ इंसिडेंट होगा यहाँ पे, कहाँ पे, परावर्तक सतह में, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह में, तो हमेशा ये कहाँ पे कटेगा जाकर के, ये कट गया इधर, यहाँ रख देते हैं। यहाँ बात समझ लो कि फोकस और वक्रता के बीच का दूरी जो है बराबर होता है। सी का जो दूरी है यानी आर का दूरी और यहाँ पे छोटा एफ का दूरी, दोनों क्या होगा बराबर। यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ये याद रखना हमेशा। और बीच में जो ये चीज है वो क्या है, पोल है। क्या है ये, इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब ये ध्रुव होता है क्या है, तो ये मिरर के बीचों बीच होता है, मिरर के बीचों बीच। एफ हो गया ये, अभी छोटा एफ हो गया दूरी। अब यहाँ पे जो बन रहा है कौन सा दूरी रे, फोकस दूरी, और ये हो गया वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ हमेशा फोकस पे बनेगा और ये वस्तु से छोटा बनेगा। ये वस्तु हम इतना बड़ा लिए और ये बना एकदम बिंदु साइज का। तो पहला बन गया। दूसरा क्या करें हम लोग, दूसरा बोला जा रहा है कि सी से परे लीजिए। क्या कीजिए, सी से परे, यानी सी से थोड़ा दूरी में लीजिए। इसको घर में जाकर बना लीजिएगा। सी से थोड़ा दूरी में लें तो ये बन गया हमारा एफ हो गया और ये हो गया सी। तो सी से परे यानी कि सी से इधर, ये यहाँ ले लें। तो ये जैसे ही गया यहाँ पे इंसिडेंट रेज, है ना, तो ये कट जाएगा कैसे, एफ पे, ये एफ और सी के बीच में कटा। यहाँ देख लेना तो क्या करेगा, एफ और सी के बीच में कटेगा और ये हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा रे, वस्तु से छोटा। तो जब प्रकाल से बनाएगी और इनसे खींचेगी तो हमेशा जो छोटा ही बनेगा। इतना बड़ा लिए थे, ये इतना छोटा बना गया। दोनों बराबर दिख रहा है, लेकिन एक बार देखना प्रकाल से बना करके तो छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये हम वस्तु का नाम दे देते हैं यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे उल्टा क्या बन जाएगा, ए डैश, यानी कि ए नीचे हो जाएगा, बी ऊपर हो जाएगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। तो वास्तविक तथा उल्टा हो गया। और इसका प्रकृति कैसा हो गया, वास्तविक उल्टा। और ये बना कितना साइज में, छोटा बना, वस्तु से छोटा। तो अब यहीं पे इसको स्टॉप करें या और पढ़ना है, घर जाना है। ठीक है, जाइए।